ब्रेन हैमरेज की शिकार नर्स हुई विकलांग, विंध्य अस्पताल में दे रही थी सेवा, समय पर उसे नहीं मिला इलाज। 1 लाख रुपए के लिए 5 घंटे तक विंध्य अस्पताल में रुका रहा इलाज। परिजन कर रहे विंध्य अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही की मांग। रीवा के विंध्य अस्पताल में तकरीबन 1 माह पूर्व वहीं काम करने वाली एक नर्स को ब्रेन हेमरेज होने के बाद अस्पताल प्रबंधन अपने ही स्टाफ के इलाज में सौदेबाजी करने लगा। परिजनों का आरोप है कि ब्रेन हेमरेज होने के बाद विंध्य अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। तकरीबन 5 घंटे इंतजार करने के बाद जब पैसा नहीं मिला तो उसे संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे परिजनों ने उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नर्स अमृता कुशवाहा 3 वर्ष से विंध्य अस्पताल में काम कर रही थी। निरंतर ड्यूटी करने के दौरान उसे ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ था, लेकिन विंध्या अस्पताल प्रबंधन इलाज शुरू करने की बजाय 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। पैसा न मिलने के कारण तकरीबन 5 घंटे तक इलाज नहीं हुआ। इसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न होने के कारण अब वह पूरी तरह विकलांग हो चुकी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे लड़की के पिता हरि नारायण कुशवाहा ने बताया कि अस्पताल में उसे 8,000 रुपये महीने की पगार मिलती थी, जो निर्धारित शासकीय रेट से भी बहुत कम है। लेकिन वक्त पड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने अपने ही स्टाफ के साथ सौदेबाजी शुरू कर दी और आज उसका जीवन अंधकार में डूब चुका है। इस पूरी घटना को लेकर परिजनों ने मामले की न्याय की जांच करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित अमृता कुशवाहा के लिए आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमृता को न्याय दो या राजन शुक्ला इस्तीफा दो, अमृता को न्याय दो या राजन शुक्ला इस्तीफा दो। हर महीने की 6 तारीख को जो ज्ञापन देते हैं वो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं और अमृता कुशवाहा वाले मामले में उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों की मांग ये हो रही है कि पिछले बार हम लोगों ने अमृता के न्याय के बारे में और विंध्य अस्पताल की कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी एक दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग कोई आवेदन देते हैं तो उसके लिए फीडबैक देने वाला यहाँ कोई नहीं होता। यहाँ आओ तो भटकाते रहते हैं और कहेंगे कि कल आओ परसों आए, कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो विंध्या के इस अस्पताल के बारे में भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। एडीएम मैडम और लोगों से संपर्क में थे, लेकिन उनका कहना है कि हमने पत्र को आगे फॉरवर्ड कर दिया है और हम लोग ये चाहते हैं कार्रवाई के रूप में कि विंध्या अस्पताल पर कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई लगे, क्योंकि वो वेतन भी जो सरकारी रेट है उससे कम दिया करते थे, कोई बीमा नहीं। और सबसे जो अमानवीय कृत्य किया उन्होंने कि ड्यूटी के दौरान जब उसका ब्रेन हेमरेज हुआ तो उन्होंने उसका प्राथमिक इलाज भी नहीं किया और बिल्कुल परिजनों से मांग करते रहे 1 लाख रुपए की, और उस 5 घंटे बाद संजय गांधी अस्पताल भेजा, जबकि सबको मालूम है कि ब्रेन हेमरेज के मामले में तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, जबकि वो उसी अस्पताल में विगत 3 वर्षों से नर्स थी। तो ये मामला हम लोग मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी को भी। इसके साथ साथ एक मामला हम लोग और लिए हुए हैं कि इस समय चोरी की घटनाएं, चोरी लूटपाट ये सब हो रही हैं। तो उसके संबंध में जब हम पुलिस वालों के पास जाते हैं तो ये बात आती है कि पुलिस की संख्या काफ़ी कम है, तो हम कार्रवाई नहीं हो पाती। तो मुख्यमंत्री महोदय जो है, मुख्यमंत्री को आप डायरेक्टली ज्ञापन, अरे डायरेक्टली इसलिए नहीं दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री महोदय को कि अब उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ये विंध्या का अमृता का मामला उनको जानकारी में था और वो कार्रवाई नहीं किए तो तब तो वो बिल्कुल पद में रहने लायक नहीं है, और जानकारी होने के बाद भी अगर नहीं किए तब तो फिर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे कार्रवाई नहीं होती, क्या करेंगे? आगे कार्रवाई नहीं होती तो वो जो विकलांग अमृता हो गई है उसको हम लोग ला के यहीं कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन करेंगे।